नमस्कार, मैं प्रज्ञा ठाकुर। खबर पक्ष से सीधी से बड़ी खबर। भव्य कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। सीधी शहर के समीपी शिवधाम डेमा में शनिवार को भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा के दौरान कथावाचक परमहंस स्वामी श्री पूर्णानंद जी महाराज हरिद्वार उत्तराखंड, आयोजन पंडित राजेश्वर पांडे शास्त्री अरल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से भी सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ उपस्थित रहे। प्रतिदिन कथा शाम 3 बजे से प्रारंभ होकर शाम तक चलेगी। कथा का समापन 18 अगस्त को होगा। व्यवस्थापक पंडित मनीष पांडे, पुजारी शिव मंदिर डेमा, सरपंच गणेश सिंह चौहान एवं ग्रामीणों ने लोगों से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ लेने की अपेक्षा की है। हाँ कि ये हमारे गांव के जितने भी बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, सब आके कथा का लाभ लें। चूँकि स्वामी जी ये बड़े मुश्किल से यहाँ पंडित जी के कृपा से आए हैं, कहीं जाते नहीं हैं। इनका बहुत बड़ा आश्रम और मठ है, वहीं से इनको समय नहीं मिलता। इनके आश्रम में सयानी बहुत माताएं बहनें हैं जिनकी सेवा भाव में ये सब आदमी लगाए रहते हैं, जिनका ये खुद अपना उनका देख रेख करते, इनको समय नहीं मिलता। बड़ी भाग्य की बात है कि परमहंस स्वामी जी हमारे गांव में पधारे। हम लोगों की बहुत बड़ी भाग्य और किस्मत की बात है कि हम उनका दर्शन कर रहे हैं। यहाँ आज कलश यात्रा के साथ शुरुआत हुआ है। यहाँ 9 दिन भागवत कथा चलेगा। आज 10 तारीख आज कलश यात्रा की शुरुआत। पूरे गांव के लोग सब इकट्ठा होके हम लोग कलश यात्रा पूरे गांव के मंदिर में भ्रमण किए हैं और कलश जल तो नदी में भर के अब यहाँ आके स्थापित किए हैं। कथा का क्या कार्यक्रम रहेगा? कितने समय से कितने समय तक होगी? कौन से महाराज जी द्वारा ये कथा सुनाई जाएगी? कथा 3 बजे से शुरू होगी और कथावाचक हमारे परमहंस स्वामी जी हैं। स्वामी जी का स्थान 3 जगह में है। पहले तो उत्तराखंड यहाँ हरिद्वार में इनका आश्रम मठ है, और ये द्वारिकाधीश में भी इनका मठ आश्रम है, और छत्तीसगढ़ में भी है। कथा का समापन कब होगा? क्या कार्यक्रम है उसके? कथा का समापन 18 तारीख को भव्य भंडारे के साथ समाप्त होगा। क्या जो लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है, सूक्ष्म में हम जानना चाहेंगे इसका किस तरह से कितना पुण्य लाभ लोगों को मिलता है? बात भी पूछते तो अच्छा जैसा आप सूक्ष्म में 2 लाइन में। भागवत कथा, इसमें मानव जीवन का जो उद्देश्य है, मानव जीवन किस लिए मिला हुआ है, हमें भोगों के लिए नहीं मिला हुआ है। मानव जीवन जो है इस संसार से आत्म कल्याण के लिए मिला हुआ है। समझ रहे हो ना? इसमें भागवत में 4 शब्द हैं। भागवत, भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य, अत माने त्याग। तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, इस भागवत के माध्यम से, भागवत में ज्ञान की भी कथा है, भक्ति भी की कथा है, वैराग्य की कथा है। पर जब तक ज्ञान वैराग्य व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न नहीं होता तो संसार के कामनाओं वासनाओं में मानव प्राणी भटकता रहता है। इसके उद्धार के लिए भागवत कथा का श्रवण किया जाता है। जो व्यक्ति कई जन्म जन्मांतर का जब पुण्य पुंज उदय होता है, तब कहीं भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। तो जो इस भागवत कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करता है, तो उसका आत्मकल्याण हो जाता है, संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। अर्थात पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जी ढरे सैनम, इस संसारे खल दुस्तारे कृपा पारे पाए मुराय, अर्थात इससे मुक्त हो जाता है। यही है।